उत्पन्ना एकादशी का महत्व। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से भक्तों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इससे व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से पिछले जन्मों के किए गए पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आध्यात्मिक उन्नति। ये व्रत आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। ये आप उत्पन्ना एकादशी के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें और पूजा की सामग्री में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। गंगा जल, पुष्प और नारियल, सुपारी, फल, मिठाई, लौंग, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, धूप और दीप से पूजा करें। उत्पन्ना एकादशी में स्नान और शुद्धि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल तैयार करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की थाली में सभी सामग्री रखें और आचमन गंगा जल से आचमन करें। घी के दीपक को प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद वितरण पूजा के बाद करें। ध्यान दें कि पूजा के समय मन को एकाग्र रखें और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा भाव रखें। क्या आप कुछ विशेष मंत्र जानना चाहते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं लोकैकनाथम्। पूजा स्थल तैयार करें। पूजा के स्थल को साफ सुथरा रखें, उस पर आसन बिछाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश पूजन सबसे पहले करें। शंख बजाकर शुभ मुहूर्त का आरंभ करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को नए वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। भगवान विष्णु के माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। पुष्प अर्पण करें। भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित करें। दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को धूप दिखाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार है। सतयुग में वो घटित हुई थी कि इस समय दानव था जिसका नाम था मुर। यह अत्यंत बलवान और क्रूर था। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने दानव मुर का अंत करने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एकादशी का व्रत महत्व बताया। भगवान विष्णु ने एकादशी व्रत किया और अपनी तपस्या में लीन हो गए। दानव मुर को पता चला कि भगवान विष्णु तपस्या कर रहे हैं। वो भगवान विष्णु को मारने के लिए उनके पास गया, लेकिन जैसे ही वो भगवान विष्णु को मारने के लिए वार करने लगा, उसी समय विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। ये देवी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। इस देवी ने दानव मुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, इसलिए तुम्हें उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। इस कथा के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है और इसमें सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार एकादशी का व्रत समाप्त हुआ। मार्गशीर्ष कृष्णा उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी ऋषि से कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी व्रत का महत्व तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहां शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा कि एक नाड़ा जंग नाम का दैत्य ब्रह्म वंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है।
उस मूर्ख दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं, अतः आप इस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं में तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगर पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां गए जहां युद्ध भूमि में मूर्ख दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर्ख के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी वहां पहुंचे और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मूर्ख दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया और बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दांव बंद एक न सफल हुआ। मूल दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई, शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिका आश्रम थी, वहां एक गुफा 12 योजन की थी, हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मूल दैत्य भी पीछे पीछे चला आया, सोते हुए वह शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र था। उसने मूर्ख के अस्त्र शस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया, फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। सब उठा तो उसका सिर काट कर कहा कि हठ योग का फल है। मूर्ख की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, ये दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था, मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट होकर मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करें उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्णा पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी प्रसिद्ध है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, सेवा करें। इस दिन गुड़ और बादाम का फलाहार करें। इस तरह एकादशी का व्रत समाप्त हुआ।